नमस्कार साथियों। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से आपके सवालों का मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मुझे कोविड हो गया। मैं मसरूफ़ भी था। हेल्थ का इशू आप समझते होंगे, तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। मैं काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आपने मुझसे कई सवाल किया, जैसे कि अल यमामा कंपनी को लेके। मैंने पहले भी बताया, यमामा एक सऊदी बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दम्माम में है। शेख हकीम साहब इस कंपनी के ऑनर हैं और काफ़ी बड़ी कंपनी है। कई कंस्ट्रक्शनों में, कई सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। क्लीनिंग में हो, ऑयल एंड गैस में हो, सप्लाई में हो, कई सारे सेक्टर इनके हैं। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका ऑफ़र लेटर आ चुका है, आप सिलेक्शन हो चुका है, तो बेफ़िक्र हो के जाएँ। आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं होगा। इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, कहीं के भी आप हों, अगर आपका इस कंपनी में सिलेक्शन है, ये इवन आप नेपाल के हों, इवन किसी भी ममालिक के हों, अगर आप इस कंपनी में जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बेफ़िक्र होकर इस कंपनी में जा सकते हैं। थोड़ा कई लोगों ने दूसरा मुझसे एक सवाल किया नबातात कंपनी के बारे में। तो नबातात कंपनी या यमामा की एक सिस्टर कंपनी है। ये दोनों जॉइंट वेंचर है। नबातात इनका ही एक सिस्टर ब्रांच है। तो ये कंपनी इक्वल टू अल यमामा है। जैसा अल यमामा की फैसिलिटी इनकी भी है। अगर कई साथी इस कंपनी में नबातात में भी जाते हैं तो बेफ़िक्र होके जाइए, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा सवाल था, टाइम ऑफ कोविड कई लोग इंडिया आए और वो जा नहीं सके। तो पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक आपका इकामा ऑटोमेटिक रिन्यूअल कर दिया था। अगर आप 31 दिसंबर से पहले गए होंगे तो अभी आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। पर अब तो फरवरी आ चुका है, फिर भी कई सेक्टर को गवर्नमेंट ने 3 महीना और एक्सटेंड किया है, 31 मार्च तक आई थिंक। तो मार्च तक वो एक्सटेंड है कई सेक्टर को। तो आप किस सेक्टर में हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई कर सकूं। तो आपके 3 सवालों का जवाब मैंने दे चुके हैं। एक साथी ने मुझे दुबई के बारे में मुझसे बात किया, अबू धाबी मेन पावर कंपनी कैसी है, क्या मुझे जाना चाहिए? तो अबू धाबी मेन पावर कंपनी ठीक है। ये अबू धाबी में है। कई सेक्टरों में ये सब मेन पावर सप्लाई करते हैं क्योंकि इनका खुद का प्रोजेक्ट नहीं रहता है। ये दूसरे जगह से प्रोजेक्ट लेके ये काम सप्लाई में देते हैं। कंपनी ठीक है, रहने का फैसिलिटी ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम बस एक ही है, इनके बेसिक सैलरी और ग्रोथ सैलरी में। बेसिक सैलरी कैसा है कि इनका बहुत कम रहेगा, 700 से 800 रहता है। पर राउंड अबाउट दूसरा सैलरी आप देखेंगे, जैसे HRA, साइड अलाउंस, ये सब मिलाकर आपको 1000 बार, मतलब जो भी आपका ट्रेड होगा, मुझे नहीं मालूम आपका ट्रेड क्या है। अगर आप उस ट्रेड में जा रहे हो, जैसे मान लीजिए एक शटरिंग कारपेंटर जा रहा हो, तो उसका बेसिक 700-800 रियाल होगा और उसके HRA अलाउंस होगा, साइड अलाउंस, ऐसा करके कुछ 1000-1200 रियाल उनका सैलरी होता है। बट क्या है कि इनके पास अगर साइट पे काम नहीं है तो ये कैंप में रख देंगे, तो सिर्फ आपको बेसिक ही मिलेगा, बाकी कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। और अगर इनके पास खाना है तो ये खाने का आपको खाने का अलाउंस देंगे, सिर्फ बेसिक मिलेगा। तो जाने में प्रॉब्लम नहीं है। सप्लाई कंपनियों में थोड़ा सा ये रहता है कि वो पूरा बेसिक सैलरी आपको थोड़ा सा वो तोड़ मरोड़ के बताते हैं, और उनकी दिक्कत नहीं है। जो इंडिया में एजेंसी हो, पाकिस्तान में, नेपाल में या बांग्लादेश में जो एजेंसी है, वो आपको सही से समझा नहीं पाती है या आप समझ नहीं पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप इस कंपनी में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सैलरी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, वो क्या है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है, अगर आप एग्री हैं, तो जाएं, इंशाल्लाह आपको वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके जहन में और भी कोई सवाल हो, जैसे किसी और कंपनी को लेके, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप मुझसे सवाल करिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सही टाइम पे, सही वक्त पे आपको जवाब दे सकूं।
क्योंकि आप समझ सकते हैं टाइम ऑफ कोविड कोई कभी भी बीमार हो जा रहा था और वक्त भी नहीं था, इसलिए आपके सवालों को मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी माफ़ी मांगता हूँ आपसे। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आपके सवालों का जवाब मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। अगर और आपको लगता है ओमान में, दुबई, सऊदी, कुवैत, बहरीन किसी और कंपनियों के बारे में आपको अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मैं फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।